आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोगों का डिमांड था कि सर मैथ स्टार्ट करिए, तो हम सब लोग उस दिन जो है मैथ स्टार्ट किए थे। तो आज उसी का पार्ट 2 लाए हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन हम सब लोग जो है नंबर सिस्टम पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाए थे। नंबर सिस्टम में एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाए थे, जो कि उसमें डिफिनीसन थी, जैसे कि आपका भाज्य भाज्य और सम विषम और प्रमेय और अप्रमेय। ठीक है, तो उसी का श्रृंखला को हम आगे ले चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्थानीय मान की। किसकी? तो स्थानीय मान की। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों का नाम सुन के ही पता चलता है कि स्थानीय मान यानी किसी अंक का स्थानीय मान। ठीक है, मतलब स्थान। तो आज हम बात करेंगे, देखते हैं जैसे कि इसमें क्या होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कहाँ पे कोई भी अंक दिया हो, जैसे कि 1 3 4 5 6, तो आप काउंटिंग करेंगे तो हमेशा पीछे से काउंटिंग करते हैं, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपका इकाई की बात करते हैं तो यह 1 के बराबर होता है। दहाई की अगर बात करते हैं तो 10 के बराबर होता है। और अगर सैकड़ा की बात करते हैं तो आपका 100 के बराबर होता है। और अगर हजार की बात करते हैं तो आपका 1000 की जो है होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर, जो आपको इसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन है कि 5 6 7 8 9, इसी में का आपको 5 का, इसमें का 5 और 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर 5 का हम देखते हैं तो 5 किस स्थान पे है, तो यानी सबसे अच्छी ट्रिक है कि 5 के नीचे आप 5 लिखिए, फिर पीछे देखिए कि कितने उस पे है, कितने स्थान पे है, तो 1 2 3 और 4, यानी 4 जीरो लगा दीजिए। ठीक, यही आपका आंसर होगा। अगर 6 का पूछेगा तो 6 के नीचे 6 लगाइए और उसके पीछे देखिए कितने अंक हैं, उन अंकों को जीरो में काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3, तो 3 जो है जीरो लगा दीजिए, तो ये आपका स्थानीय मान होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि 6 7 5 4, एक क्वेश्चन ये हो गया, और 8 4 6 8 3, एक ये होगा, और चौथा क्या है 4 5 3 2 1। इसमें आपका 4 का और 8 का बताना है। इसमें आपका 2 का और 3 का 2 का बताना है। इसमें आपका 7 का और 5 का बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले से। तो इसमें अगर 7 का बताना है स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना होगा। तो मान लीजिए 7 के नीचे आप 7 लिखा, उसके बाद देखिएगा कि कितने पीछे अंक हैं, 7 के पीछे कितने अंक हैं, तो यानी इकाई और दहाई यानी 2 है ना, तो 2 अंक। ठीक, अब बात करेंगे 8 और इसकी। तो अब बात करेंगे कि इसका क्या होता है। जैसे 5 का है, इसमें 5 का भी मालूम करना है, तो आपका 5 के नीचे आपका 5 लिखिए और पीछे कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। ठीक है, तो उसका आप 1 लगाइए। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 6 का बताना है और कोई अंक नहीं है 6 के पीछे में। तो जब कोई अंक नहीं होता है तो इकाई हमेशा होता है, जब कोई अंक नहीं होता है तो इकाई हमेशा होता है 1 के बराबर। और जब कोई भी संख्या 1 से गुणा करेंगे तो उसको क्या होगी, वही संख्या होगी। क्या होगी, वही संख्या होगी। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दशमलव की। किसकी बात करते हैं, दशमलव की बात करते हैं ना, कि स्थानीय। अभी तक तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन देखा है, तो अब हम बात करेंगे कुछ दशमलव के बारे में कि जब स्थानीय मान दशमलव में होगा तब क्या होगा। चलिए बात करते हैं। जैसे 574.32
8 और 4, ठीक है। अब आपको बताना है 7 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान और 8 का स्थानीय मान। तो आपको बता दें कि जब कभी कोई भी स्थानीय मान अगर पॉइंट में दिया रहेगा यानी दशमलव में होगा, तो जो ये दशमलव है उसमें बीचों बीच लाइन खींच लीजिएगा। इधर का स्थानीय मान इधर होगा और उधर का स्थानीय मान यानी उधर होगा। अगर इसमें से काउंट करना है, अगर दशमलव के बाद वाले पूछना है तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसमें काउंट करना है, अलग काउंट करना है। और इसमें जो करना है तो यहाँ पे लिख लीजिए कि दशमलव में हमेशा जीरो, हमेशा आगे लगाते हैं जीरो। क्या लगाते हैं? आगे जीरो लगाते हैं, ठीक है। और सिंपल में तो पीछे लगाते हैं, इसलिए लीजिए पीछे, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जैसे 7 का लगाना है, क्या करना है? 7 का बताना है। तो 7 के नीचे 7 लिखा और पीछे कितनी डिजिट है यानी 0, तो 70 आपका ये हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कि 3284 है दशमलव के बाद। तो इसमें बात करते हैं कि अगर हमको 2 और 8 का बताना है, कितना? 2 और 8 का बताना है। तो सिंपल में क्या करते थे कि संख्या पहले जो जिसका बताना होता था तो उस संख्या को लिखकर पीछे काउंट करते थे। लेकिन दशमलव में क्या होगा कि जिस संख्या का बताना होगा, जैसे 2 8 का बताना है तो उसकी आगे वाली संख्या को काउंट करके आगे ही 0 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमको 2 बताना है, कितना? तो 2 के नीचे 2 लिखा, ठीक, 2 के नीचे 2 लिखा। फिर आगे कितनी संख्या है यानी 3, तो यहाँ पे 1 0 लगाया, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। यही आपका आंसर होगा। अच्छा 8 का बताना है तो 8 लिख लीजिए, 8 के नीचे 8 लिख लीजिए। आगे संख्या कितनी है? 1 2, तो 2 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा और आपका यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इसी को अगर हम भिन्न के रूप में लिख लें तो आपको भिन्न के रूप में क्या होगा? आपका 2 और क्या ये होगा, ठीक है। और अगर 8 को लिखना होगा तो 8 प्लस 2 0, ठीक है। ये जो है आपका इस तरह लिखा जाएगा और इस तरह भी लिखा जाएगा। अगर इस तरह है तो अगर इस तरह चेंज करना है तुमको भिन्न में, उसमें ऐसे चेंज करना है, सिंपल में चेंज करना है, यानी आपको अपरमेय बोल सकते हैं कि अपरमेय में चेंज करना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये लिखा है तो 0 2 ये आपका होगा, ठीक है। अगर इसको इस बटे में ना लिख के सिंपल रूप में लिखते हैं तो इसको 8 लिख लीजिए और पीछे जो 2 0 हैं तो 2, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। अब हमको उम्मीद होगी कि जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया है अभी तक तो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों 2-3 क्वेश्चन करते हैं। चलिए जैसे कि दिया है कि 5 6 7 फिर 4 3 2 5। अब बात करना है कि इसमें 2, 3, 6 का स्थानीय मान बताओ। 6 का स्थानीय मान बताओ। किसका स्थानीय मान बताओ? 6 का स्थानीय। अब बात करते हैं 6 का स्थानीय मान। तो इसमें पहले अगर बात करेंगे तो 2 का निकालना है तो देखेंगे 2 दशमलव के इस पार है कि उस पार है, ठीक है। तो दशमलव के 2 उस पार है तो क्या करेंगे कि जो दशमलव के है तो दशमलव यहाँ पर 2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक, 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगर दशमलव के उस पार है तो 0 आगे लिखेंगे, मतलब 0 आगे लगाएंगे। अगर इस पार है तो क्या करेंगे? पीछे लगाएंगे, ठीक है। तो आपका 2 है, 2 के फिर आगे क्या होगा? कितनी संख्या है? 1 2, तो यानी जो, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अच्छा 6 का करना है तो आपका 6 का देख लीजिए, 6 का करना है तो आपका 6 लिख लीजिए और देख लीजिए 6 किस पॉइंट में से यहाँ पे है तो उसके बाद क्या करना है? 6 1 0 है तो आपका 1 0 लगा देंगे, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देते हैं तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जैसे कि 5 6 2 3 4 5। इसमें आपका 4 5th का निकालना है, 4 निकालना है, इसमें आपका 6 का निकालना है, ठीक है। और इसमें दूसरा देख लीजिए, इसमें कितना है, इसमें कितना है आपका दिया है तो 3 5 4.2 6 और 8। इसमें कितना निकालना है? 8 का निकालना है
6 का निकालना है और इसमें आपको निकालना है 3 का। ठीक है, इसमें 3 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इनका सवाल ये जो है का उत्तर क्या होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि जो है एक होता है जातीय मान। क्या होता है आपका जातीय मान। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, और वही जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। दोस्तों आपको बता दें कि जो ये आपका हेडिंग पड़ी है जातीय मान, तो ये पढ़कर आपको थोड़ा महसूस होगा कि क्या पूछ रहा है। जातीय मान यानी किसी चीज़ या वस्तु की जाति पूछ रहा है कि उसकी जाति क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन जैसे है 5 6 8 3 5। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 3 का जातीय मान क्या होगा, यानी 3 का जातीय मान क्या होगा। दोस्तों अभी तक तो पूछ रहा था कि जैसे ये दिया रहा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब पूछ रहा था कि 6 का स्थानीय मान यानी 6 किस स्थान पे है। तो 6 जो है आपका कितने स्थान पे है, तो 6 मतलब यानी कि दूसरे स्थान के बाद 600वें स्थान पे है। अगर काउंट करके बताएंगे तो उसमें इस स्थान पे है। तो अगर मान की बात हम करेंगे यहाँ पे, तो जातीय मान का मतलब है कि फेस वैल्यू का मतलब है वही चीज़। जैसे 3 का पूछा है तो 3 ही जातीय मान होगा, यानी 8 का अगर पूछा है तो जातीय मान क्या होगा, 8 ही जातीय मान होगा। जातीय स्थानीय मान में उसका स्थान क्लियर करना होता था, लेकिन जातीय मान में क्या होता है, जातीय मान जिस चीज़ का पूछा है वही जातीय मान होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है जैसे 6 2। अब इसमें 7 का और 3 का और 2 का जातीय मान बताइए। तो इसमें क्या बता दें आपको, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। जातीय मान, अब उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ से जो है सवाल उठते हैं, 2-3 क्वेश्चन सवाल उठते हैं। एक तो आपका जो पॉइंट जो अभी बताया है दशमलव वाला, दशमलव जो प्लेस वैल्यू का दशमलव पॉइंट है, वहाँ से कोई एक सवाल उठता है। और आपका अब उठेगा जातीय मान, यानी जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि 5 6 3 2 1। अब इसमें पूछा है कि 6 का जातीय मान बताओ। 6 का का स्थानीय मान बताओ। 6 का स्थानीय मान बताओ। और 3 का जातीय मान में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछाता है क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछाता है जातीय मान और स्थानीय मान को लेकर के। जैसे मान लीजिए दिया है तो पहले 6 का हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो 6 का स्थानीय मान, 6 के नीचे आपका 6 लिखा और 3 2 1 यानी 1 2 3 यानी 3 डिजिट है तो उसमें 3 जीरो लगा देंगे। कितने जीरो लगा देंगे? 3 जीरो लगा देंगे। अच्छा, अब किस चीज़ का पूछ रहा, यानी 3 का जातीय मान पूछ रहा। किसका पूछ रहा? तो 3 का जातीय मान पूछ रहा। तो सबसे आखिरी में हम 3 करके और माइनस कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब तो बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि अब ये कैसे क्या घटेगा, क्या प्रोसेस है। तो आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया है 600, ठीक है, 6000 लिख लिया, उसके नीचे 3 आपको घटाना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड है कि आपको जो यहाँ से जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से आपको क्या करना है, उधारी लेना है, यानी उधार लेना है। तो हमने देखा कि 6 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ से हम सभी लोग जो ये दादा, मान लीजिए कि दादाजी हैं, हम सब लोग मेला देखने जा रहे हैं, तो जब पैसे मांगेंगे तो दादाजी से ही मांगेंगे ना। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी से हम सब लोग पैसा मांगेंगे। तो यहाँ से हमने 1 मांगा तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर यहाँ से हमने मांगा 1 तो 10 हो गया, फिर यहाँ से जब मांगा तो कहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 में से सब 3 निकालेंगे तो बचेगा 7। यहाँ कितना बचा था, जब 10 हुआ था तो एक काउंट निकाल लिया था, तो यहाँ पे बचा आपका 9। यहाँ पे कितना बचा था, 9। यहाँ पे जब बचा था तो आपका 5। तो ये आंसर जो है आपका, ये आंसर होगा। ठीक है, आप सब लोगों को बहुत मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
चलिए एक क्वेश्चन और, छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए 4, 3, 2, 8 और 9, 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान क्या होगा। 9 का जातीय मान में अंतर क्या होगा, है ना। क्या होगा, अंतर। इन्होंने क्या पूछा है, अंतर पूछा है। चलिए बात करते हैं अंतर की। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 का पूछा है तो 3 की, अब 3 लिखा, फिर 3 के नीचे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 के पीछे कितने डिजिट हैं तो 3, तो आप 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। अब किसका पूछा है, 9 का पूछा है। कितना पूछा है, 9 के, तो उसको 9 को घटा देंगे, ठीक, क्योंकि जातिमान जिसका पूछा है वही रहेगा। स्थानीय मान हम उसका स्थान लिख देंगे, उसके बाद घटा देंगे। तो फिर से वही कि दादा से पैसा मांगेंगे तो जो बड़ा है वैसे मांगेंगे। इससे लिया 10 हो गया, इससे फिर लिया 10 हो गया, इससे लिया 10 होगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, यहाँ पे आपका 9 बचा, यहाँ पे आपका 9 बचा, यहाँ पे आपका 2 बचा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर। दोस्तों बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक तो आपका स्थानीय मान एकदम क्लियर हो गए, ऐसे ही क्लियर हो गया सिंपल, और आपका उसमें क्या बोलते हैं उसको दशमलव में भी क्लियर हो गया। एक तो आपका जातीय मान भी क्लियर हो गया, और उसमें दशमलव और जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है, ये सब आपका होगा। अब ले चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मान लीजिए बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि छोटी 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, ये सब संख्या, ये सब एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। मान लीजिए, चलिए आज हम बात करेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। क्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप बात करते हैं, जैसे लिख लीजिए आपका अंक लिख लीजिए, अंक और आपका संख्या लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, अंक और आपकी संख्या लिख लीजिए भाई। तो अंक में कितना लिखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आपका 12। इसी को संख्या में लिख लीजिए, वही संख्या लिख लीजिए 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कुछ भी तक लिख लीजिएगा। अब पूछेगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या लिखिए, या एक छोटी संख्या लिखिए, या एक बड़ी लिखिए संख्या, ठीक है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा क्वेश्चन। सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। क्या लिखो, सबसे छोटी संख्या लिखो, ठीक है। और इसमें पूछेगा कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, ठीक है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तब चलिए बात करते हैं कि इसमें जो है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या है, एक ही है। कौन है, तो एक ही, तो उसका एक आंसर होगा आपका एक ही। अच्छा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो अगर 10 लेते हैं तो इसमें 2 अंक हो जाएंगे। हमको केवल एक अंक वाली लेना है ना, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। क्या, 9 है। यहाँ पे आपका ये आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि सबसे छोटी संख्या आपकी 1 है और सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 10 9 है। क्या है, 9 है। अच्छा, क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। क्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ। और दो अंकों की सबसे क्या है, सबसे छोटी संख्या बताओ। कौन संख्या, सबसे छोटी संख्या बताओ।
तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बात करते हैं तो वो आपका क्या हो गया? 10 हो गया, क्योंकि इससे जो है छोटी संख्या कोई नहीं हो सकती ना, इससे छोटी संख्या आपकी कोई नहीं हो सकती। अगर जब भी बड़ी संख्या की बात करिएगा या बात करेगा तो वहाँ पे आप क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या अगर बात करेंगे 2 अंकों की तो आपका क्या होगा 2 अंकों में? तो आपका 10 होगा। और सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा? 99 होगा, यानी 99 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है। और अगर अब पूछ लेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी? बड़ी संख्या। दोस्तों आपको बता दें कि जो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या थी तो उसी को हम 4 बार लिख लेते हैं, बस 4 बार लिख के आंसर मारते हैं, आंसर हो गया। अच्छा, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या? सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा? सबसे छोटी संख्या तो उसमें क्या होगा? 4 अंकों की, तो उसमें आपका होगा कि 0, बस आपका ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। तो आप लोगों को ये कंसेप्ट और जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जो आपकी नंबर सिस्टम में है तो उसमें हमने सारे डिफिनेशन पढ़ाया, स्थानीय मान और जातीय मान भी पढ़ाया, और 2 अंकों या 4 अंकों की छोटी या सबसे बड़ी संख्या पढ़ाया। अब हम बात करेंगे डिजिबिलिटी रूल के बारे में। किसके बारे में? डिजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, डिजिबिलिटी रूल के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये क्या होता है ना, जिसे कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या कहते हैं? विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो आज हम बात करेंगे 2, 4, 6 और 8 का, है ना। 2 का करेंगे आज और 4 का, ये 2 का आज करेंगे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो 2 और 4 के आज हम अगर बात करते हैं तो विभाज्यता का नियम क्या कहता है? विभाज्यता का नियम आपका क्या कहता है? विभाज्यता का नियम आपका ये कहता है कि कोई भी संख्या की अंतिम संख्या, यानी कोई भी संख्या अगर दी है, कोई संख्या अगर दी है तो उसकी अंतिम संख्या क्या होती है? अंतिम संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित 2 से अगर कोई संख्या विभाज्यता का नियम लगा है 2 से, कि 2 से विभाज्यता का नियम बताइए 2 में, तो उस संख्या के लास्ट के एक अंक को 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि हम तुमको दे रहे हैं कि 3 और 7 और 5 और 6 और 2, ये आपका 2 से क्या है? लास्ट संख्या देख लें तो ये 2 से क्या होगा? विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित। अच्छा दोस्तों, आपको हम एक ट्रिक बता दें। क्या बता दें? आप लोगों को हम एक ट्रिक बता दें कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है 2 की विभाज्यता को चेक करने के लिए, कि 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या के लास्ट के एक अंक में अगर ये अंक मिल जाएं तो वहाँ पे क्या होगा? तो मान लीजिएगा कि 2 से विभाजित होगा, वो पूरी 2 से कट जाएगी, पूरी संख्या क्या होगी? 2 से कट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, सब सारे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे मान लीजिए 3, 7, 5, 6, 2, 1 ये होगा, 4, 7 आपका 3 ये होगा, और आपका ये 9 जी होगा। ठीक है, क्या होगा? 9 आपका जी होगा। ठीक है, ये होगा। तो अगर ये इसमें देखें तो क्या होगा? ट्रिक में आपका ये है तो इससे 2 से विभाजित होगा। अच्छा 0 देखें, मान लीजिए 0 का कोई महत्व नहीं है, मान लीजिए आपका 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 0 के आगे हम ऑटोमेटिक 1 लगा देते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक 1 लगा देते हैं। तब तो ये क्या होगी? 2 से डिवाइड होगी, तब तो ये आपका 5 दूनी 10,
यानी 2 से क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। क्या होगी, 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये 2 से विभाज्यता का नियम होगा। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम होगा। अब हम बात करेंगे 4 की विभाज्यता की नियम क्या है। 4 की विभाज्यता के नियम क्या है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है कि 4 से 4 में क्या होती है, किसी भी संख्या में अगर 4 से विभाज्यता का नियम आप पकड़ रहे हैं तो 4 में क्या होगी, अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या अगर 4 से कट रहा है यानी 4 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 4 से पूरी तरह क्या होगी, पूरी तरह कट जाएगी। क्या होगी, पूरी तरह आपकी वह संख्या कट जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे कि 2 और 56, तो हमको पूरी संख्या से मतलब नहीं, हमको लास्ट की 2 संख्या से मतलब है। क्या है, लास्ट की 2 संख्या से मतलब है। तो अगर इसको हम 14 को 4 से अगर विभाजित कर दें इसको, तो पूरी 14 चौको 56 यानी पूरी संख्या ये कट जाएगी। क्या है, पूरी संख्या ये आपकी कट जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला वीडियो हम इससे और अच्छा बेहतर लाने की कोशिश करेंगे।